जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। क्या पुरानी पेंशन योजना फिर से होगी लागू? 8वें वेतन आयोग की शर्तों से हो गया साफ। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस केंद्रीय और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी भारतीय सशस्त्र बलों को छोड़कर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को दोबारा लागू किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस केंद्रीय और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी भारतीय सशस्त्र बलों को छोड़कर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को दोबारा लागू किया जाए। दरअसल जनवरी 2004 में केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की थी, जिससे 10 को गारंटीड पुरानी पेंशन और गैर योगदान आधारित ओपीएस को समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुई यूपीएस के बारे में जानते हैं। ओपीएस बहाली की मांग के बीच केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की शुरुआत की। यह योजना एनपीएस और ओपीएस दोनों की विशेषताओं का मिश्रण है। यूपीएस में कर्मचारियों और सरकारों दोनों का योगदान रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे एनपीएस में होता है। साथ ही यूपीएस न्यूनतम गारंटीड पेंशन भी प्रदान करती है, बशर्ते कर्मचारी निर्धारित सेवा अवधि पूरी करे। सरकार का कहना है कि यूपीएस से कर्मचारियों को सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी और सरकारी वित्तीय ढांचे पर अत्यधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं ओपीएस फिर बनी प्रमुख मांग। इस साल जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। इसके बाद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे। इन सुझावों में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली प्रमुख मांगों में से एक रही। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एनपीएस के तहत पेंशन बाजार कवर निर्भर है और निश्चित नहीं है, जबकि ओपीएस में जीवन भर गारंटेड पेंशन मिलती थी। क्या है सरकार का रुख, आइए जानते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ओपीएस की वापसी की कोई संभावना नहीं है। हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर को मंजूरी दी गई। 8वें वेतन आयोग की शर्तों में छिपा संकेत। सरकार द्वारा मंजूर किए गए टर्म्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट्स 18 महीनों के भीतर देगा। 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन का जिक्र सरकार की यही नीति दर्शाता है कि पुरानी पेंशन योजना अब अतीत का हिस्सा बन चुकी है। आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, विकास, व्यय और कल्याण योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन जैसे कारकों को ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब साफ है कि आयोग उन योजनाओं पर विचार नहीं करेगा जिनसे राजकोषीय संतुलन बिगड़ सकता है, और ओपीएस ठीक वैसे ही एक योजना है। ओपीएस अब इतिहास। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि ओपीएस की वापसी नहीं होगी। हालांकि कुछ राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड गैर एनडीए शासित राज्य अपने स्तर पर ओपीएस बहाल कर चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे राजकोषीय रूप से अनुचित बताया है। वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने कई मौकों पर कहा है कि ओपीएस अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की जाएगी और एनपीएस तथा यूपीएस ही भविष्य की पेंशन प्रणाली रहेंगी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।